इसी डबल मांगो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनामिका कोचिंग सेंटर चैनल पे। तो वीडियो मुझे अपलोड करने में बहुत टाइम लग गया। रक्षाबंधन तो निकल गया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। कोई बात नहीं, आज जो है आप मेरी वीडियो देखें और आप बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मैं बता दूँ, ये मेरा बड़ा भाई है जो है, मैं इनके राखी बांध रही हूँ। वैसे तो मैंने बड़े भाई के लिए जो है राखी बनाई थी, लेकिन जो है मेरा भाई जो है मार्केट से भी जो है राखी लेकर आया था। वो बोला कि जो है तुम जो राखी बनाती हो वो पानी से मतलब जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन मैंने भाई से बोला था कि मैंने जो है वाटरप्रूफ जो है राखी बनाई है। मैं बाकायदा जो है इसमें वाइट वाला टेप लगा देती हूँ। इससे जो है राखी जो है, जैसे कि हाथ आप हैंड वॉश करेंगे तो आपकी राखी जो है भीगेगी नहीं। तो मैंने भाई को जो है ऑलरेडी दो राखियाँ बांधी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैंने भाई को जो है टीका कर दिया था और मैं राखी बांधना ही भूल गई थी। मैं उसको मिठाई खिलाने लगी तो भाई ने बोला पहले राखी तो बांधो। हमने कहा अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। इतनी खुश थी कि मैं राखी बांधना ही भूल गई थी। और मैं आपको बता दूँ, मेरे भाई ने मुझे बहुत बड़ा अमाउंट दिया था। आप जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपने गैस किया तो कितने रुपए गैस किया जो मुझे भाई ने दिए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे इस बार जो मुहूर्त था वो 1:30 बजे के बाद था राखी बांधने का। तो इससे ये तो ठीक था कि हम लोगों ने खाना जो है टाइम पर अपना जल्दी बना लिया था, लेकिन ये दोपहर का टाइम हो गया था। थोड़ा मतलब अजीब भी लग रहा था क्योंकि जब सुबह से राखी ऐसे बांधो तो बहुत अच्छा लगा था। ये देखिए मैं कितना उछल रही हूँ। मुझे भाई ने जो है बहुत बड़ा अमाउंट दिया था, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं उछल रही थी। फिर जो है बारी आती है सैंकी की। सैंकी जो है मेरे मामा का लड़का है, उनके जो है बहनें नहीं हैं। एक बहन थी जो कि अब नहीं रही, रश्मि। तो जो है हर साल जो है मैं सैंकी को जो है रक्षाबंधन के एक दिन पहले फ़ोन करती हूँ कि भाई जो है कल रक्षाबंधन है, इतने बजे की टाइमिंग रहेगी, तुम आ जाना। बोला ठीक है। इस बार भी मैंने जो है सैंकी को फ़ोन किया तो उसकी तबीयत नहीं सही थी, लेकिन फिर भी जो है बीमार था, वो आया। मेरे से बोला था कि अगर तबीयत सही रहेगी तो आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर तबीयत सही हो तभी आना, क्योंकि 40-45 किलोमीटर दूर से आना कोई मामूली बात नहीं है इतनी बीमारी में भी। लेकिन फिर भी जो है भाई जो है वही 12 बजे वो आ गया था अपनी टाइमिंग पे राखी बंधवाने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मेरे से बोलता अगर तुम फ़ोन नहीं भी करती तो भी मैं आ जाता, क्योंकि मुझे ये दिन याद रहता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि जो है कि मेरे एक फ़ोन कॉल करने पर भी जो है वो आ गया। बोलता तो है कि नहीं करोगी तो भी मैं आ जाऊंगा, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता है। फ़ोन तो मेरा फ़र्ज़ है कि फ़ोन तो हम करेंगे ही करेंगे, वो आए या ना आए, वैसे तो आएगा। तो मैं कह रही थी, मैं बता दूं, मेरे भाई की शादी तय हो गई, सैंकी भाई की। मैंने कहा था अगले साल जो है जोड़े से राखी बांधेंगे, भाभी को भी साथ में लेकर आना। बोला हाँ ठीक है। ये मेरा छोटा भाई जितेश है। अब मैं इनकी राखी बांध रही हूँ। इनके लिए भी मैंने बहुत सुंदर सी राखी बनाई थी, बहुत अच्छी। मुझे राखी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हाँ, आप जो है मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई थी अलग से, उसमें आप देखना कि मैंने वो राखी कैसे बनाई, अगर आपने ना देखी हो तो। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरी राखी कैसी लगी। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे राखी बांधी। अब यहाँ पे हमारी भौजी नंबर 1 आती हैं, यानी कि हमारी भाभी जी। हम इनको चिढ़ाते हैं। ये हमारे शेखर भाई हैं और ममता भाभी हैं। हमारी इनसे बहुत पटती है, भाभी से, और शेखर भाई से हमारी बहुत पड़ती है। ये जो है हमको बहुत चिढ़ाते हैं कि मैगी कब बना रही हो, मैगी कब बना रही हो। वैसे मैं बता दूं, ये हमको गेग्गल कहते हैं, जो कि आप लोगों को शायद नहीं पता, शायद क्या मैंने कभी बताया ही नहीं ये चीज़। मुझे गेग्गल कुछ ही लोग कहते हैं घर पे, बाकी तो सब अनामिका ही कहते हैं। तो ये भाभी मेरी बहुत अच्छी हैं। ये हमको इतना मतलब कि हमको बहुत चाहती हैं भाभी, बहुत अच्छी भाभी हैं, मेरी फेवरेट भाभी है ये। मैं बता दूं, आज इनका व्रत था। व्रत तो वैसे मेरा भी था, पशुपतिनाथ का। मैं पशुपतिनाथ का व्रत रह रही थी। मुझे याद नहीं रहा, मैं इनको छेना खिलाने लगी तो भाभी बोली कि हम जो है छेना नहीं खाएंगे, हमारा व्रत है। तो मैंने कहा अरे भाभी अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। मैं फिर दौड़ के जो है घर गई, वहाँ से मैं व्रत वाली मिठाई लेकर आई और भाभी को मैंने खिलाया। तो ये है मेरी ममता भाभी। अब हम चलते हैं कहीं और पे। इनको तो आप बिल्कुल भी नहीं जानते, इनको हम भी नहीं जानते ये कौन है, ज़रा कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये हमारे डब्बी हैं। और डब्बी की मैं एक आपको बात बताऊं, मैंने डब्बी को जो है पैसे दिए थे 1500,
वो मतलब किसी के लिए मिठाई मुझे मंगवानी थी, मैंने डब्बू से बोला था कि मिठाई ले आना। ये इतना चालाक क्या वो व्लॉग बन रहा था, व्लॉग के ही सामने जो है मुझे पैसे ऐसे नोट दिखाने लगा कि हाँ मैंने ये बुआ को पैसे दिए हैं। मैंने कहा मैं वापस नहीं दूंगी, वापस नहीं दूंगी। और जैसे ही कि वो मेरा कैमरा बंद हुआ, उसने फटाक से जो है नोट अपनी उठा ली। मुझे बहुत मज़ा आया था। ये देखिए डब्बू बहुत शैतान है। ये जो है क्या करता है, मैंने इसके लिए स्पेशल राखी बनाई थी। ये जब नहाता है वो अपनी राखी उतार देता है कि इसकी राखी जो है ख़राब ना हो, इतना मुझे वो चाहता है। अब बारी आती है मेरे शौकी भैया की, यानी कि अशोक भाई की। अशोक भैया जो है मुझे कहते तुम समझती क्या हो, हम भी तुमको पैसे दे सकते हैं। हमने कहा अच्छा दो। उन्होंने 400 रुपये निकाले, तो मैंने भैया को मना कर दिया। मैंने कहा मैं इतने नहीं लूँगी। बोले नहीं नहीं ले लो, तुम समझती क्या हो, हमारे मेरे पास क्या पैसा नहीं है। हमने कहा भैया नहीं लेंगे। बोले अच्छा हम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, उनकी पर्स में जो सबसे छोटी नोट थी 20 की नोट, वो मैंने ले लिया था। मैंने जो है 400 रुपये नहीं लिए थे, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत से कमाते हैं। कमाते क्या, मैं आपको क्या बताऊँ इनके बारे में। ये शौकी भैया हैं, ये हमको नमकू 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 कहते हैं, हम इनको शौकी टोकी पोकी कहते हैं। और इनका नंबर भी जो है मैंने शौकी टोकी नाम से ही सेव किया है। ये जब घर आते हैं तो मुझे नमकू नमकू कह के चिढ़ाते हैं, और मैं शौकी टोकी पोकी चौकी बोलती हूँ इनको। हमारी इनकी ऐसे ही चला करती है हंसी मजाक। वैसे आज तो हमारे शौकी भैया बहुत खुश थे। वैसे इनका रियल जो नेम है वो अशोक भैया हैं। हम इनको शौकी भाई, शौकी भैया या शौकी टोकी पोकी बोलते हैं, और ये हमको नमकू बोलते हैं। बहुत ही अच्छे भैया हैं हमारे। इनको चाय बहुत पसंद है, चाय के बिना ये बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। ये मेरी 20 की नोट लहराती हुई अब मैं आती हूँ आलोक भाई और राहुल भाई के घर पर। यहाँ पे जो है हमारे राहुल भाई, ये हमारे ठाकुर साहब हैं। ये तो बिल्कुल शैतान नहीं है, शैतान नाम का शब्द इनसे कहिए मत। ये हमारी तन्नू है, मेकओवर खुशी गुप्ता हैं। ये हमारे राहुल भाई, साधना भाभी। वो उधर आयुष खड़ा था मोबाइल लिए, क्योंकि जो हमारी मधु दीदी हैं वो राखी बांध रही थी, और जो उनकी जो छोटी बहन है वो आगरा में रहती है, तो वो वीडियो कॉलिंग पे जो है देख रही थी। ये राहुल भाई जो है अपना मुँह इसलिए छुपाए हैं क्योंकि इनका मुँह ज़्यादा खुलता नहीं है, इसलिए वो मुँह छुपाए। ये यहाँ पर टेंगे टेंगे कर रही है हमारी काव्या। ये हमारे सल्लू हैं, सल्लू को तो आप जानते ही हैं। और जब मैं राहुल भाई को मिठाई खिला रही थी तो मेरा जो फ़ोन था वो रिद्धि के पास था, यानी कि इनकी लड़की के पास था। जब मैंने इनको मिठाई खिलाई तो उसने वो चीज़ वहाँ पे कैमरा रोक दिया था, कि पापा ने इनको पहले ही बोल दिया था, इनके पापा ने, कि बेटा दिखाना मत। मैंने कहा अच्छा। ये हमारे छानू बेबी हैं, इनको सल्लू बोलते हैं हम, और हमको प्यार से छानू बेबी भी बोलते हैं। ये जो है हमसे बहुत डरते हैं, जब ट्यूशन पढ़ने आते हैं तो हमसे बहुत डरते हैं। ऐसे तो खेला करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं खेलने के लिए ज़्यादा मना नहीं करती हूँ उनके। और मैंने इनके लिए भी राखी बनाई थी, हमारे छानू बेबी के लिए। ये फ़ोटो जो है बहुत पुरानी है, मुझे याद है। ये फ़ोटो शायद लॉकडाउन के पहले की फ़ोटो है जो मैंने इनके लिए राखी बनाई थी। ये हमारी साधना भाभी हैं, ऑलराउंडर, इनको तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था, मैं भाभी के लिए जो भी राखी लाई थी, अधिकतर भाभी जो हैं साड़ियाँ हरे कलर की ही पहनी थी, और मेरी जो राखी थी वो भी हरे कलर की ही थी। ये हमारे डिग डिग हैं, इनको जो है मेरा भाई डिग डिग बोलता था, और बचपन में इनको प्लास्टिक भी बोलता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गोरी थी, इसलिए इनको प्लास्टिक बोलता था। और डिग 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 डिग, ये बहुत क्यूट गर्ल हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो है हमको बचपन में कांका बुआ बोलती थी, अनामिका नहीं बोल पाती थी, ये हमको कांका बुआ बोलती थी। और मैं आपको बताती हूँ ये मेरा कांका नाम किसने रखा था। रुक जाइए, अभी आप ये वीडियो देखिए पूरी, आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि कांका बुआ मुझे कौन बोलता था। तब तक आप कमेंट कर सकते हैं, अपना जो है अनुमान लगा सकते हैं और नाम बता सकते हैं कि कौन बोलता था। ये हमारे जो है शिवांश, इसने मिठाई बिल्कुल नहीं खाई थी। मैं आपको बताती हूँ उसने क्या खाया था। इसने जो है मेरी थाली में जो चावल रखे थे, वो मैं काव्या के राखी बांध रही थी, इसने चुपके से जो है सारे चावल मेरे खा लिए, सारे जो हैं, और मिठाई बिल्कुल भी नहीं खाया था। मैंने कहा अगले साल जो है मैं इनके लिए चावल लेकर आऊँगी, मिठाई में मैं इनके लिए बिल्कुल भी लेकर नहीं आऊँगी। जैसे माखन चोर होता है, माखन चुरा के खाता है, आप अभी देखना ये कैसे जो है मेरे चावल जो है चुरा के इसने खा लिए थे। वैसे तो ये शिवांश इनका नाम है, इनको मैं ठाकुर साहब बोलती हूँ, और इनके बाबा तो मैंने आपको बताया था, इनके बाबा इनको सिंघम बोलते हैं। ये देखिए ये चावल खा रहा है चुरा के लड़का। ये जो है बहुत शैतान है, इतना शैतान है। लेकिन जब ये मेरे ट्यूशन आता है, मैंने जो है इनको बैठाया था पढ़ने के लिए, बिल्कुल शांति से जो ये पढ़ रहे थे, क्योंकि हमको ट्यूशन के टाइम ये डरता है, क्योंकि अपने घर में तो सब शेर होते हैं, लेकिन मेरे ट्यूशन में ये डरता है मुझे देख के, क्योंकि मैं जो है ट्यूशन के टाइम में बोलती हूँ कि मैं आपकी बुआ बिल्कुल भी नहीं हूँ, इस टाइम जो है मैं आपकी टीचर हूँ। ये हैं ठाकुर साहब के मम्मी पापा, आलोक भाई और दिव्या भाभी।
ये जो है यहाँ पे दोनों आ गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब सब लोग साथ में होते हैं राखी बांधो बहुत अच्छा लगता है, अकेले में वो मज़ा नहीं आता है। हम लोग जो हैं इतने लोग साथ में थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि राखी पहले किसने बांधी, पहले टीका किसने लगाया, किसी ने टीका, कोई टीका लगा रहा था तो कोई राखी बांध रहा था। ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था कि फैमिली जब एक साथ होती है और हम कोई भी फेस्टिवल जो है साथ में सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसका जो फेस्टिवल की तो खुशी रहती ही रहती है, लेकिन जो एक साथ होने की खुशी होती है वो अलग ही होती है। मुझे फैमिली के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हमारी बड़ी भाभी है, हमारे परिवार की सबसे बड़ी भाभी, यानी कि विजय दद्दा और गुड़िया भाभी। ये डब्बू के पापा हैं, पापा मम्मी, और ये खुशी हैं डब्बू की बहन। और यहाँ पे ये आ गए हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है ये हमारे डुग्गू हैं और ये उनकी बहन वसु हैं, इनको मैं गुल्ला बोलती हूँ, ठीक है। और ये हमारे संदीप भाई और गोल्डी भाभी यानी कि डब्बू के चाचा और चाची। तो मैं आपको बता दूं, मुझे ये जो डुग्गू था ये मुझे काना बुआ बोलता था, क्योंकि ये अनामिका नहीं बोल पाता था। सबका अलग अलग ही चल रहा था, कोई कांका बोलता था, कोई काना बोलता था, तो ये हमको काना बोलते थे। अब मैं आपको बताऊं कि मुझे कांका कौन बोलता था, मैं आपको अभी बताती हूँ, अभी रुक जाइए। ये संदीप भाई हैं, इनका भी मुंह जो है बिल्कुल नहीं खुलता है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा खुलता। मुझे बहुत हंसी आ रही थी दद्दा का जैसे मुंह देख के कि दद्दा का मुंह ही नहीं खुल रहा था, बहुत छोटा सा मुंह खुलता है। अगर इनको पानी पूरी दे दी जाए तो ये खा ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हाँ, मैं आपको बताऊं कि मुझे कांका कौन बुलाता था। हमारी जो प्रिय भतीजी हमारी ऐनी है, ये हमको कांका बुआ बुलाती थी, इसी ने जो है मेरा नाम कांका बुआ रखा था। मैं आपको बता दूं, ऐनी, उसी, डब्बू, रिद्धि, ये चारों लोग जो है एक साथ, मतलब छोटे छोटे, कोई जो है किसी से 2 महीना बड़ा या 2 महीना छोटा ऐसे करके था। ये हमारे कृष्णा मम्मी के लल्ला है ये। तो मैं आपको बता दूं, जो चारों बच्चे थे इनको मैं घर ले आती थी, इनको नहलाती थी, धुलाती थी, इनके कपड़े धोती थी, काजल लगाती थी, और मैंने जो है इनकी पॉटी वगैरह मैंने सब साफ़ किया। मुझे जो है बच्चे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों की केयर करना। ये हमारी ऊसी जी हैं, ऊसी एंड भूसी, इनको मैं चिढ़ाती हूँ ऊसी भूसी। वैसे ये लड़की बहुत अच्छी, पढ़ने में बहुत अच्छी है, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। वो उधर जो लड़की है उनका नाम है काशवी, ये ज्योति की लड़की है। ये हमारी आ गई कांका बुआ। कांका बुआ का नामकरण इन्होंने किया था हमारा। ये जो है मेरी बहुत फेवरेट है। और मैं आपको बता दूं, मेरी जब इंगेजमेंट हो गई थी ये रो रही थी कि बुआ चली जाएंगी। ये 3-4 दिन तक रोई है और मेरे घर आई है कि बुआ जो है चली जाएंगी। और मैंने कहा अभी मत रो, अभी तो विदाई होनी बाकी है, बाद में रो लेना। और इसको देख के मुझे रोना आ रहा था, इतना मुझे प्यार करती है लड़की। और ऐसे जो है मेरे से गुस्सा हो जाती है, प्यार बहुत करती है लेकिन गुस्सा भी मेरे से बहुत जल्दी होती है। क्योंकि ये मेरे बहुत क्लोज है ना, इसलिए गुस्सा जल्दी हो जाती है। मैंने कहा अच्छा मैं बताऊंगी तुमको, रुक जाओ। फिर इनको मैं मनाती हूँ, फ़ोन करती हूँ। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं इनको घर गई थी इनको मनाने के लिए। अब मनाना तो पड़ेगा ही, हमारी फेवरेट भतीजी जी हैं ये। मैं आपको बता दूँ, मेरे जो है किसी ने राखी नहीं बांधी थी अभी तक, क्योंकि मेरी बुआ भी नहीं आई थी। वैसे तो बांधता नहीं था कोई मुझे, लेकिन मुझे जो है राखी बंधवाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई मेरे राखी बांधे और मैं उसको गिफ्ट दूँ। मुझे गिफ्ट देना भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि बस राखी मैंने बंधवा ली और गिफ्ट नहीं, मुझे गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे नमन है, डब्बू के भाई, डब्बू के भाई ये नमन है, इनको मैं नमनी बोलती हूँ, नमनी। ये जो है बचपन में मेरे साथ कैरम, बैडमिंटन ये मेरे साथ ही खेलते थे, क्योंकि ये भी धाकड़ है खेलने में, मैं भी धाकड़ हूँ खेलने में। और मुझे तभी मज़ा आता है जब कोई, मतलब मैं जानूँ कि हाँ ये मेरे से जीत सकता है, लेकिन बेचारा हार जाता था मेरे से। ये देखिए हमारी ऐनी जो है हमारी राखी बांध रही है। तो मैंने ऐनी से कहा तुमको मैं गिफ्ट दूंगी, फिर उसी बोली बुआ मुझे भी बांधनी है। मैंने कहा ठीक है तुम भी आ जाओ, तुमको भी गिफ्ट दूंगी। वैसे आप जो है हमको कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ मैं आपको ये बता दूँ, मैंने राखी जो है 3 दिन तक बांधी है, वो मैं आपको बताती हूँ क्यों, ठीक है। क्योंकि एक जो भैया हैं वो रात में जो है देर से आए थे, वही 11:30 बजे, तब तक वैसे तो मैं जग रही थी लेकिन वो देर से आए थे। तो मैंने जो है दूसरे दिन सुबह जो है उनके राखी बांधी थी। और एक जो मेरी भाभी हैं सालनी भाभी, वो अपने मायके गई थी, वो बहुत दूर गई थी, तो वो तीसरे दिन आई थी। तो मैंने भाभी को फ़ोन भी किया था, मैं गुस्सा हो गई थी कि मैंने जो है बच्चों के लिए राखी बनाई और आप जो है चली गई मुझे बिना बताए। बोली कोई बात नहीं, जब मैं घर आऊँगी
आपको कॉल कर दूँगी, आप आ जाना और अपने बउआ के जो है राखी बांध देना। तो मैं उनकी वीडियो नहीं बना पाई, उनकी और हरिशंकर भाई की मैं वीडियो जो है नहीं बना पाई, तो वो नहीं आ पाया है। तो मैं बता दूं, उन बच्चों का नाम है शिवाय और ट्विंकल। इनकी वीडियो मैं नहीं बना पाई और हरिशंकर भाई की वीडियो मैं नहीं बना पाई। बाकी मैंने सबको कैप्चर कर लिया था। एक यादें हैं जो कि मैं बाद में देखूंगी, बाद में याद करूंगी। ये हमारी दीक्षा भाभी है, हरिशंकर भाई की वाइफ, यानी कि गुल्ला और डुग्गू की मम्मी। ये यही केवल मिली थी भैया की रास्ता देखते देखते। तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और वीडियो को